आई होप कि अब तक आपने धुरंधर का पार्ट 2 देख लिया होगा, क्योंकि जो भी अभी इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं वो इस मूवी का सबसे बड़ा स्पॉइलर है जिसने लोगों को शॉक में डाल दिया था। मैं अभी भी शॉक में हूं भाई। धुरंधर 2 द रिवेंज थिएटर्स में तबाही मचा रही है। बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। रणवीर सिंह की एक्टिंग, संजय दत्त का ऑरा, अर्जुन रामपाल की विलनिश साइड सब एक तरफ, लेकिन लास्ट में एक ऐसा ट्विस्ट फेंक के मारा है जमील जमाली का, जिसने क्लाइमैक्स में आकर थिएटर्स में ऐसी चीखें निकलवाई जो थिएटर में सुनने के लिए हम तरसते रहते हैं। जब भी हम इंडियन सिनेमा में स्पाई या सीक्रेट एजेंट्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिक्स पैक एब्स, हाई स्पीड कार चेसेस और मैसिव एक्सप्लोजन्स आते हैं, राइट? टाइगर, पठान, वॉर वाला कबीर वगैरह वगैरह, वी ऑल नो देम। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्पाई की जिसने बिना कोई बॉडी बनाए, बिना किसी शोर शराबे के पूरे पाकिस्तान को 45 साल तक लिटरली बेवकूफ बनाया। जब धुरंधर फ्रेंचाइजी शुरू हुई तो सबको लगा ये प्योरली रणवीर सिंह यानी जसकीरत सिंह यानी हमजा अली मजारी की स्टोरी है, और वही स्क्रीन के एक कॉर्नर में बैठे थे जमील जमाली, एक फिक्शनल कनिंग पाकिस्तानी अवामी पार्टी के लीडर, एकदम पोलाइट कामली चीजें हैंडल करने वाला एक टॉप लेवल पॉलिटिकल अथॉरिटी जो अपनी सत्ता के आड़ में पूरे लियारी टाउन और पॉलिटिकल सिस्टम का केओस कंट्रोल कर रहा था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट सिनेमैटिक शॉकर ऑफ आवर जनरेशन, राकेश बेदी सर इन धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2। तो वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। जब धुरंधर 1 रिलीज हुई थी किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था कि राकेश बेदी, जो अपने आइकॉनिक कॉमेडी रोल्स के लिए जाने जाते हैं, वो इस फ्रेंचाइजी के डार्क हॉर्स निकलेंगे। धुरंधर 1 में उन्हें एक बहुत ही ऑर्डिनरी, पॉलिटिकली ऑर्डिनरी, थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ वाला कैरेक्टर दिया गया था जिसका नाम है जमील जमाली। कई लोगों ने थियोरी लगाई थी कि ये कैरेक्टर रियल लाइफ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन नबील गबोल से इंस्पायर्ड है, जो वहां की नेशनल असेंबली के मेंबर रह चुके हैं। हालांकि राकेश जी ने खुद एक इंटरव्यू में ये क्लियर किया है कि उन्होंने किसी एक इंसान को कॉपी नहीं किया, बल्कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस के हाव भाव को मिक्स करके इस कैरेक्टर को बनाया है। एक कॉमेडी लेजेंड को इस तरह के डार्क, मैनिपुलेटिव और स्ट्रेटेजिक फिक्सर के रोल में कास्ट करना, आदित्य धर भाई, यू आर जीनियस मैन। रणवीर ने सेट पर सबके सामने माइक पकड़ के कहा था, अगर ये फिल्म 1000 करोड़ का धंधा करेगी तो उसमें से 500 करोड़ सिर्फ और सिर्फ राकेश बेदी जी की वजह से होंगे। अब समझ में आ रहा है इस स्टेटमेंट का वेटेज। रणवीर जैसा सुपरस्टार जानता था कि जमील जमाली इस मूवी की जान है। जमील जमाली वहां अपनी सत्ता के पीछे हजारों कांड कर रहे हैं जिस पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। स्टार्टिंग में ये कैरेक्टर एक चोमू वर्ड सही नहीं रहेगा, एक ऐसा पॉलिटिकल फिगर है जो अपने पॉलिटिक्स के जरिए लोकल गैंग वॉर से लेकर आईएसआई तक को संभाल रहा है, लेकिन उनसे डिसीजंस में कभी कोई स्ट्रॉन्ग सेंस बनता ही नहीं था। एज यूजुअल नेता जो किसी का सगा नहीं रहता, कभी वो रहमान के साइड में है, कभी वो असलम के साइड से है, तो कभी फिर वो हमजा के साइड से है। एंड उस वजह से एंड उनके हमेशा की तरह के कॉमिक नेचर की वजह से ऑडियंस को लोग राकेश बेदी इज हियर फॉर सम लाफ्स एंड लाइट मोमेंट्स। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एक्सेंट, उनका डर डर के रहना, इट वाज ऑल टू रियल। किसी को 1% डाउट नहीं हुआ कि इस इनोसेंट से चेहरे के पीछे एक मास्टरमाइंड छुपा है। डायरेक्टर आदित्य धर ने ऑडियंस की इसी कॉमन सी साइकोलॉजी के साथ खेला। हमने उन्हें इतने सालों से कॉमेडी करते हुए देखा है, तो हमारा ब्रेन उन्हें एज अ लीथल थ्रेट प्रोसेस ही नहीं कर पाया, एंड दैट वाज एग्जैक्टली देयर प्लान। देन कम्स धुरंधर 2 का क्लाइमैक्स। टेंशन पीक पर है, हीरो फंस चुका है एंड अब उसको वहां से बाहर निकालना है। तब रिवील होता है राकेश बेदी जी का रियल कैरेक्टर। जमील जमाली कोई करप्ट पाकिस्तानी नेता नहीं था, वो पिछले 45 सालों से पाकिस्तान के सिस्टम में बैठा एक इंडियन स्पाई था। पिछले 45 साल से, जस्ट प्रोसेस दैट फॉर अ सेकंड, ही वाज द मेन धुरंधर जो पिछले 45 साल से वहां पर है एंड किसी की नजरों में नहीं आया। इवन कभी दूसरे एजेंट्स तक को नहीं पता उनके बारे में। इवन हमजा को भी लास्ट में पता चलता है, सिर्फ अजय सन्याल को छोड़ के। मतलब सोचो, जिस आदमी को सब विलनस या अपॉर्चुनिस्ट नेता समझ रहे थे, वही असल में लीड स्पाई था। वो रणवीर के कैरेक्टर को सीक्रेटली गाइड कर रहा था, बचा रहा था और दुश्मनों को उन्हीं के गेम में हरा रहा था। इसी बात पर एक और बात ध्यान में आती है कि जस्ट इमेजिन द डेडिकेशन, 45 ईयर्स। आई मीन यस, इट्स अ फिल्म एनी हाउ, ज्यादा डीप घुसने का कोई मतलब है नहीं, बट जिस तरह से वो लास्ट डायलॉग आता है जमील जमाली के 45 साल वाला, वो अपने को ही सोचने पे मजबूर कर देते हैं भाई। अपनी पूरी जिंदगी उसने एक
दूसरी आइडेंटिटी में गुजार दी। ना कोई क्रेडिट, ना कोई मेडल, उसने अपनी एज और अपने हार्मलेस लुक को अपना सबसे बड़ा वेपन बनाया। भाई अभी तक तो उनका रियल नाम तक किसी को बताया नहीं गया। फैंस तो आदित्य धर सिनेमैटिक यूनिवर्स की थियरीज निकाल रहे हैं। आपको 2019 की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक याद है? उसमें भी राकेश बेदी का एक छोटा सा रोल था जिसमें वो इंटेलिजेंस पास करते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये सब कनेक्टेड लगता है, हालांकि वो है नहीं। उस रोल में राकेश बेदी आदित्य धर को इतने पसंद आए कि उन्होंने वही उनको बोल दिया था कि आई विल पे यू बैक फॉर दिस। आदित्य धर ने 7 साल पहले इस डबल एजेंट का बीज बोया था और धुरंधर 2 के क्लाइमैक्स ने उस बीज को एक ऐसे फल में बदल दिया जिसका स्वाद ले लेकर लोग वाह वाह ही बोल रहे हैं। ही प्रूव्ड कि एक रियल स्पाई वो नहीं जो दुश्मनों को मारता है, बट वो है जिसे दुश्मन अपने दोस्त समझ बैठते हैं। एंड वो जो क्लाइमैक्स मोमेंट था भाई साहब, दैट मोमेंट गिव एवरी सिंगल पर्सन इन द थिएटर मैसिव गूज़बम्प्स। जब सब कुछ खत्म लग रहा था, द हार्मलेस ओल्ड मैन ड्रॉप्स हिज फेक एक्सेंट, उनकी आवाज में एक गहरापन आ जाता है, पोस्टर स्ट्रेट हो जाता है, एंड बूम, ही रिवील्स दैट ही इज द एक्चुअल लीड स्पाई, द रियल धुरंधर हु वाज एक्चुअली मैनिपुलेटिंग पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ओवर द इयर्स। मैन, पूरे थिएटर में पिन ड्रॉप साइलेंस था, सबका मुंह खुला का खुला रह गया था। एंड उसके बाद जो तालियां सीटियां बजी है ना भाई यार, ये इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा शौक था। एक एक्टर जिसे हमने हमेशा हंसते हंसाते देखा, वो अचानक से स्क्रीन का सबसे डेंजरस आदमी बन गया था। नो हेवी डायलॉग्स, जस्ट प्योर रॉ एक्टिंग। राकेश बेदी सर ने इस रोल से साबित कर दिया कि एक्टिंग की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। उन्होंने पठान और टाइगर जैसी हाइप के बिना सिर्फ अपनी एक्टिंग एबिलिटीज से एक ऐसा स्पाई क्रिएट किया जो हिस्टोरिकली एक्यूरेट और स्पाइन चिलिंगली रियल लगता है। अब मेरे को ये बताओ कि आपको ये प्लॉट ट्विस्ट कैसा लगा था जब आपने पहली बार देखा? क्या आपका भी दिमाग हिल गया था? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।